तिरुवनंतपुरम में केरला बीजेपी के सदर राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सियासत झूठे वादों पर मबनी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने केरला के लिए 5 इंतखाबी जमानतों का ऐलान किया है, जिसके बाद उनका ये बयान आया है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अवाम अब ऐसे वादों से धोखा नहीं खाएगी। കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ ഫേക്ക് പ്രോമിസസ് ഇത് ഇലക്ഷന് മാത്രം ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢിയാക്കുന്ന ഉറപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അത് അവര് ഇതിനു മുമ്പും പല സംസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പേരിൽ വോട്ട് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് BJP മഹാരാഷ്ട്ര ഇലക്ഷന്റെ സമയത്ത് മുൻപോട്ട് വെച്ച ഒരു സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും പറയാ, എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുക, ഏത് വിലയാണെങ്കിലും ഏത് ലെവലിലും പോവാൻ തയ്യാറാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി. ഭരണം केरला के शहर कोझिकोड में ट्रेन फैक्ट्री स्टोर के बाहर हंगामा बरपा हो गया था। दरअसल स्टोर ने इफ्तिताही पेशकश के तहत पुराने 1 रुपये के नोट के इवज पहले 100 अफराद को मुफ्त जूते देने का ऐलान किया, जिसके बाद यहां पर बेकाबू भीड़ जमा हो गई। रात 2 बजे से ही बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए थे, जिसके बाइस धक्कमपेल होती रही और शदीद भीड़ रही। सूरत हाल काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्का सा लाठीचार्ज किया और दुकान के मालिक को हिरासत में ले लिया। कर्नाटक के जिले गुलबर्गा से खबर है। चिट्टापुर में AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और नायब वजीर आला DK शिवकुमार ने तकरीबन 1069 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का संगी बुनियाद रखा। जराये के मुताबिक रियासती बजट पेश होने के बाद कर्नाटक की क़ियादत में मुमकिना तब्दीली की क़यास आराया अरूज पर है और आज DK शिवकुमार खड़गे के साथ दिल्ली जा रहे हैं। रियासत कर्नाटक के बजट में हुबली शहर में हज हाउस कायम करने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। पिछले 7 सालों से नॉर्थ कर्नाटक अंजुमन कमेटी के सदर हमीद कोपद और उनकी टीम इस मुतालबे को मुसलसल उठाते आ रहे थे। इस मुतालबे को पूरा कराने में कर्नाटक हुकूमत के चीफ विप सलीम अहमद का अहम किरदार रहा है। इन्होंने इस मसले पर संजीदगी से गौर करते हुए इलाके के लोगों को आवाज़ को वज़ीर आला सिद्धारमैया तक पहुंचाया और हज हाउस के ऐलान के बाद हुबली और नॉर्थ कर्नाटक की आवाम में खुशी का माहौल है। अवाम ने इस पर सलीम अहमद और वज़ीर आला सिद्धारमैया को मुबारकबाद पेश करते हुए खुशी का इजहार किया। नाताब आज हम मौजूद हैं हुबली शहर में। हुबली शहर कर्नाटक हुकूमत ने जो हुबली शहर में हज हाउस कायम करने के लिए बजट में ऐलान किया है, इसके ताल्लुक से यहाँ की बात करेंगे। सलीम अहमद साहब ने इस पर नजरसानी की तो इसको आज 2026 में इसको यहाँ पर बजट में ऐलान किया गया है। तो यहाँ सबसे बड़ा इसमें सलीम अहमद साहब का भी एक बड़ा रोल है, जिनसे बात करेंगे। साहब सबसे पहले आपका मैं वेलकम करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। कई लोगों में हुबली शहर के आवाम में खुशी की लहर दिखी जा रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि आपने रमजानुल मुबारक में हज हाउस के ताल्लुक से एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है ना, आप कर्नाटक के अवाम के लिए, हुबली शहर के अवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबको रमजान की मुबारकबाद देते हुए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया का कि उन्होंने इस बार हमारी जो मांग रही उनको मांग जो हुबली में हज हाउस बनाने की मांग थी उनको उन्होंने पूरा किया। करीबन 10 साल से यहाँ जो लोगों के यहाँ हज हाउस बनाने के बारे में डिस्कशन होता रहा, चर्चा होती रही, लेकिन 10 कोपर साहब उनकी सारी टीम जो नॉर्थ कर्नाटक अंजुमन के जो सदर है उनके सारे टीम जो है लगातार 10 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से सब लोग चुप हो गए थे। लेकिन हालांकि ये लोगों कोपर साहब सारी टीम जो है मुझे बार बार बता रहे थे कि ये काम होना है। तो पिछले बजट मीटिंग में मैंने CM साहब कहा कि आपका जो प्रॉमिस रहा, आपने हुबली में आके ऐलान भी किया था कि हुबली में हम हज हाउस बनाएंगे। सिर्फ ये हुबली के लिए नहीं है, अपने कित्तूर कर्नाटक के 4-7 डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो लोगों का एक विचार रहा कि यहाँ हज हाउस होना ही चाहिए और काफी सालों से इसके बारे में वो लोग परेशान थे कि क्यों हो नहीं रहा।
इस बार मीटिंग में जब मैंने डिस्कस किया तो पहले जो है कुछ लोगों का सपोर्ट कम था, लेकिन जब मैंने कहा कि जब गुलबर्गा में बना सकते तो हुबली में क्यों नहीं बना सकते, तो यहाँ के या फिर लोगों को बेंगलुरु जाना पड़ेगा या फिर गोवा जाना पड़ेगा, तो यहाँ के लोगों की भावना जो है हुबली में हज हाउस बनाए, तो उसमें हमारी बात को सुन के जो है इस बार उन्होंने ऐलान किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ की जो लोगों की भावना है उनको कदर करते हुए आज यहाँ सारे हुबली में पूरे कितूर कर्नाटक के लोगों में एक लहर से आई हुई है। सब लोग खुश है कि बजट में लोगों गवर्नमेंट का जो इंटेंशन था उन्होंने अनाउंस किया है। इसके बारे में जो है अभी काफी कुछ काम बाकी है, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे क्योंकि अभी जगह भी ढूंढना है, उसके बाद बिल्डिंग बनाना है और उसके बाद जो है इमिग्रेशन पॉइंट भी नहीं है, वो भी हमें करना जरूरी है, तो हम सब लोग मिलकर करेंगे। और मैं खास तौर से सिद्धरामैया को कल मिलकर जब उनको कहा कि मैं उनको शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बात पे जो है हुबली में अपने हज हाउस बनाया। कर्नाटक के जिले बल्लारी में एक खानगी रेसिडेंशियल स्कूल के हॉस्टल में हफ्ते की रात अफसोसनाक वाकया पेश आया। 9वीं क्लास के एक तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर सो रहे साथी तुलबा पर हमला कर दिया। मामूली झगड़े के बाद लोहे की रॉड से मुलजिम हमलावर हुआ और इस हमले में एक तालिब इल्म हलाक जबकि 7 दीगर जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में एक तालिबा और हॉस्टल वार्डन भी शामिल है। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुलजिम कम उम्र तालिब इल्म को तहवील में लेकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से कुदरती खेती के फरोग के लिए एक रोजा वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर वजीर एस सविता ने कहा कि कुदरती और नामियाती काश्तकारी को फरोग देकर आवाम को सेहतमंद खुराक फराहम करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि कुदरती खेती ज़राअत को मुनाफा बख्श और पायदार बना सकती है। वर्कशॉप में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से आए किसानों ने शिरकत की और माहिरीन से रहनुमाई हासिल की। इन्होंने कहा कि टीडीपी की क़ियादत वाली एनडीए हुकूमत रियासत भर में माहौल दोस्त तरीकों को फ़रोग़ दे रही है। నేచురల్ ఫార్మింగ్ చేయడం వల్ల ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయడం వల్ల ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాలి. మరి ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు రైతులకు అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేశాం. ఎందుకంటే ఈరోజు ఈడబ్ల్యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మరి మా చైర్మన్లు, మా డైరెక్టర్, మా డిపార్ట్మెంట్, మరి ఇతర డిపార్ట్మెంట్ అందరం కలిసి ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయడం వల్ల నిజంగా ఒక పక్క రైతు బాగుపడతారు, రైతు కుటుంబం బాగుపడుతుంది, ఆ గ్రామం బాగుపడుతుంది. అంతేకాకుండా పర్యావరణాన్ని కూడా మనం కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాం, ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడిన వాళ్ళం అవుతామన్న ఉద్దేశంతో ఈ అవేర్నెస్ ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేశాం. నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ ప్రోగ్రాం కూడా ఏర్పాటు చేయడం. మరి నిజంగానే మరి ఎకరాలు ఎకరాలు భూములు ల్యాండ్ లో ఫార్మింగ్ చేయడం కాదు, అద్దె ఎకరాల్లో కావచ్చు, ఎకరంలో కావచ్చు, పెట్టిన పంటను దిగుబడిని ఏ విధంగా పెంచగలము। कर्नाटक के शहर मंगलुरु में आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। इस मौके पर मुनक़िदा साड़ी रन मैराथन में हज़ारों ख़वातीन ने शिरकत की। ख़वातीन ने रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनकर खानगी इदारे की जानिब से मुनक़िदा 3 किलोमीटर तवील दौड़ में हिस्सा लिया। शुरका ने इस मौके पर खुशी और जोश का इजहार करते हुए कहा कि यह तकरीब ख़वातीन के लिए फ़ख्र और मसरत का लम्हा है। मैराथन के बाद ख़वातीन ने मौसीकी की धुनों पर रक़्स करके जश्न भी मनाया। Finally, 2026 has given me a chance to be at City Centre and participate in this Sari Run, which is organized really well, and there are more than 200 plus participants, and they've all come in the sari at 6 o'clock in the morning, which is like really great. And the Josh, it's on the top. I mean, the women are really great, they are really strong. And initially we had a feeling that 3 kilometers is a long run, maybe we'll not able to complete it, it might be quite tough, but we have passed that. So please come and participate in the Sari Run next year if you have missed this year. Happy Women's Day to all of you. We were very excited, and today early morning we woke up, we came here, and now we finished the 3 kilometers long Sari marathon, and extremely proud of myself and very happy to say that we have got wonderful support from everyone around us. So thank you for hosting this, and thank you for giving this day for us. Happy Women's Day to one and all. All the women here are looking gorgeous, of course, and it's just genuine. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में आलमी यौम ख़वातीन की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने ख़वातीन को मुबारकबाद दी। तकरीब में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, पी श्रीनिवास रेड्डी, मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीगर ने भी शिरकत की।
तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज तजदीद शुदा कानून साज कौंसिल की इमारत का इफ्तिताह किया। कानून साज कौंसिल की जदीद तरीन खुसूसियात के साथ तज़यीन नौ व मरम्मत की गई है। इस मौके पर वजीर आला ने कौंसिल में चेयरमैन वज़रा के साथ बातचीत की। इस तकरीब में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, असम्बली स्पीकर जी प्रसाद कुमार, रियासती वज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी और श्रीधर बाबू, पुरम प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, जोपल्ली कृष्णा राव, हुकूमत के मुशीर और अरकान असम्बली के अलावा दीगर ने शिरकत की।